अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आपका जो चैप्टर नंबर 10 है जिसका नाम है डीसी सर्किट, वहां पर जो आपका चैप्टर है और जो टॉपिक का नाम है वो है वेटस्टोन ब्रिज। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक को आपने ध्यान से सुनना है और अच्छे तरीके से आपने इसे समझना है। पूरा फोकस यहाँ होना चाहिए, तो डोंट स्किप द वीडियो वरना आपका नुकसान हो जाएगा। तो जो जो स्टूडेंट चैनल पे आए हैं चैनल को लाइक भी कर दे, सब्सक्राइब भी कर दे और शेयर भी कर दे। लेट्स गेट यहाँ पर देखिएगा बच्चे, आपके पास वेटस्टोन ब्रिज क्या होती है बच्चों? टू मेयर अननोन रेजिस्टेंस, यानी कि इसे आप अननोन रेजिस्टेंस को मेयर कर सकते हैं। यानी कि बच्चों जो आपको कभी रुकावट पता भी नहीं लग सकती दूसरे इंस्ट्रूमेंट से, वो आपको वेटस्टोन ब्रिज है वो निकाल कर देती है। कोई भी अननोन रेजिस्टेंस जो आपको पता नहीं है, जब आप उसके मेजर करते हैं बाय द हेल्प ऑफ द वेटस्टोन ब्रिज, कि कोई भी अननोन रेजिस्टेंस को मेयर करना, नापना, उस डिवाइस का नाम बच्चों क्या है? वेटस्टोन ब्रिज। बच्चों ये सर चार्ल्स वेटस्टोन ने पब्लिश करवाई। जो आपका सर चार्ल्स वेटस्टोन है उसने ये 1843 में पब्लिश करवाई। बच्चों ये इस तरीके से एमसीक्यू सर्टिफिकेट में आ सकता है। देखिएगा कि सर चार्ल्स वेटस्टोन ने कौन सी मतलब के ईयर के अंदर इस वेटस्टोन को पब्लिश करवाया। बच्चों देखिएगा इस साइंटिस्ट ने पब्लिश करवाया, इसी वजह से इसका नाम क्या है? वेटस्टोन ब्रिज। क्लियर है माय स्टूडेंट? बच्चों इसका प्रोसेस कैसे होता है मैं आपको डायग्राम की हेल्प से समझाने वाली हूँ। तो बच्चों थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डेफिनेशन की फॉर्म से में आप समझ सकते हैं। इसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे। बार बार बच्चों इसके सवालात दिए हुए हैं, इस वजह से इसे भी मैंने सोचा आपको पढ़ा दूं, फिर आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगी। देखिएगा बस आपके 3 चैप्टर रह गए हैं, उसके बाद फर्स्ट ईयर खत्म। देखिएगा 4 रेजिस्टर को कनेक्ट करें, 4 कोई भी रेजिस्टर है उसको हम कनेक्ट करें इज सच अ वे दैट बिटवीन 2 अपोजिट जंक्शन, यानी कि 2 अपोजिट जो जंक्शंस होती हैं उसके अंदर हम 4 रेजिस्टर को कनेक्ट करें। कितने? 4 रेजिस्टर को किसी भी अपोजिट जंक्शन, यानी कि कोई लाइन इस तरीके से जा रही है, मतलब कि ये इस तरीके से जा रही है सीधी सीधी। अब ये क्या हो जाए अगर इस तरीके से अपोजिट हो जाए, तो अपोजिट जंक्शन में 4 जो आपके रेजिस्टर है उन्हें अगर कनेक्ट करें तो बच्चों किसी भी सोर्स से, अब बच्चों वो सोर्स आपकी पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है, वो सोर्स आपकी वोल्टेजेस यानी कि आपकी बैटरी हो सकती है। पोटेंशियल डिफरेंस वैसे वोल्टेज है, किसी भी सोर्स के साथ अपोजिट जंक्शन में आप 4 जो आपकी रेजिस्टर हैं उन्हें वहां पर प्लेस करवाएं तो बच्चे होगा क्या ये देखिएगा, कंडीशन को देखिएगा। तो उसके बाद बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस वहां सोर्स को आप कनेक्ट करा रहे किसी अदर अपोजिट जंक्शन के साथ, यानी कि एक आप लोगों के पास कनेक्शन था, एक जंक्शन थी जिससे आपने 4 रेजिस्टर को कनेक्ट करवाया। फिर आपने क्या किया, 2 जो रह गए थे बिटवीन टू मतलब कि 2 अदर जो अपोजिट जंक्शन है वहां पर आपने गैल्वानोमीटर को लगाएंगे। देखिए बच्चे 4 आप लोगों के पास कोई भी रेजिस्टर है उसको आप कनेक्ट कर रहे हैं, उसे आप जोड़ रहे हैं, कोई भी अपोजिट जंक्शन है वहां पर राबते हैं, जंक्शन है तो किसी भी सोर्स के साथ। अब वो सोर्स आपकी बैटरी हो सकती है या कुछ और हो सकता है। और उसके बाद बच्चों आप कनेक्ट करें उसे किसके साथ मैम कनेक्ट करें? बच्चों आप कनेक्ट कर रहे हैं एक जंक्शन को किसी सोर्स के साथ कनेक्ट करें, दूसरी जंक्शन को आप किसी गैल्वानोमीटर के साथ कनेक्ट करेंगे। ये इसने बताया क्यों गैल्वानोमीटर के साथ उसे कनेक्ट करें और दूसरी को क्यों किसी सोर्स के साथ कनेक्ट करें। ईएमएफ हो सकती है, कोई भी सोर्स हो सकती है बच्चों, इस वजह से क्योंकि गैल्वानोमीटर आपको रीडिंग बताएगा कि करंट में अदरवाइज डिफ्लेक्शन हो भी रही है या अदरवाइज इसके अंदर जो आपकी डिफ्लेक्शन है गैल्वानोमीटर के अंदर हो रही है या नहीं। इस वजह से एक जंक्शन के साथ, एक कनेक्शन के साथ, एक राबते के साथ हम गैल्वानोमीटर को जोड़ रहे हैं, दूसरे जंक्शन के साथ हम किसी सोर्स को जोड़ रहे हैं और उसमें प्रेजेंट क्या होंगे? 4 रेजिस्टर। कितने? 4 रेजिस्टर। उसके बाद बच्चों वो टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन, ऐसी कॉम्बिनेशन को मेरे बच्चे आप क्या बोलते हैं? वेटस्टोन ब्रिज। अक्सर बच्चों को टॉपिक ये क्लियर नहीं होता, इंतहाई आप लोगों को ये हार्ड लगता है क्योंकि ये थोड़ा सा है। देखिएगा एक बार और मैं ये कहानी को बता रही हूँ। देखिएगा 4 कोई भी रेजिस्टर है उसको आप कनेक्ट करें, उसको आप लगाएं
उसकी जो एक अपोजिट जंक्शन है उसके ऊपर मेरे बच्चे आप क्या लगाएंगे, किसी भी सोर्स के साथ कनेक्ट करेंगे। और दूसरी जो जंक्शन होगी, दूसरा जो कनेक्शन होगा मेरे बच्चे, उसमें आप गैल्वानोमीटर लगाएंगे। क्यों गैल्वानोमीटर लगाएंगे? क्योंकि वो करंट के डिफ्लेक्शन को शो करेगा। ये चीज आपने याद रखनी है। तो इसी कॉम्बिनेशन को आप क्या बोलते हैं, वेटस्टोन ब्रिज। क्लियर है? अब बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है, ये ब्रिज ये कहती है कि इसके अंदर से नो करंट फ्लो नहीं होना चाहिए। गैल्वानोमीटर लगाया ही इस वजह से कि इसके अंदर कोई मतलब कि पता चले करंट फ्लो हो रहा है, अदरवाइज या नहीं हो रहा। लेकिन वेटस्टोन ब्रिज की कंडीशन में आपका जो करंट है वो फ्लो नहीं होना चाहिए गैल्वानोमीटर से। इस वजह से लगाया है ऐसी कंडीशन में ताकि करंट फ्लो ना हो सके। जैसे कि बच्चों वोल्टेजेस को मेयर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते थे? वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते थे। किसका? वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते थे। लेकिन बच्चों एक हमने डिवाइस आई जो कि पोटेंशियोमीटर थी, जो कि उसके अंदर से बच्चों करंट जीरो, जब तक हम जोकी को इस तरीके से रोटेट करवाते थे, जोकी होती थी उसको इस तरीके से रोटेट करवाते थे, जब तक गैल्वानोमीटर जीरो शो नहीं करता तब तक वो एक्यूरेटली रिजल्ट नहीं देता। तो वो करंट को पोटेंशियोमीटर क्या कर देता था? बिल्कुल जीरो कर देता है। इस वजह से हम कहते हैं कि वो प्योरली क्या करता है, पोटेंशियोमीटर वोल्टेजेस को मेजर करता है। लेकिन जो वोल्ट मीटर है उसके अंदर थोड़ा सा करंट फिर भी फ्लो करता है। इस वजह से हम कहते हैं कि ये बेस्ट डिवाइस नहीं है टू मेजर अ वोल्टेजेस। तो बेस्ट डिवाइस हमारे पास क्या है? पोटेंशियोमीटर है। क्या है मेरे बच्चे? पोटेंशियोमीटर। और मैंने आपको ये भी बताया था कि उसमें वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शन होंगे किसके साथ? लेंथ के साथ। ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं। अगर आप मेरे पास फिजिक्स पढ़ रहे हैं, देखिएगा यहाँ पर एक ब्रिज जो है किसी भी बैलेंस के साथ हो, उसके अंदर करंट नहीं फ्लो होना चाहिए। गैल्वानोमीटर में ये कंडीशन अचीव करती है। ये बच्चों ये जो आपका है कंडीशन वो आपकी अचीव करती, एडजस्ट होके बार बार चेंज हो के वो एक ऐसी कंडीशन वेटस्टोन ब्रिज बना देता है, एडजस्ट हो के बच्चों बार बार चेंज होके गैल्वानोमीटर एक ऐसी कंडीशन बना देता है जिसके अंदर आपका करंट फ्लो नहीं होगा। तभी आप कहेंगे, देखिएगा एडजस्ट कर अपने आप को नॉन रेजिस्टेंट जो आपको पता है और अनवेरिएबल रेजिस्टर जो कि बार बार तब्दील हो रही है, जैसे नहीं तब्दीली आई रही, तो यहाँ पर क्या हो रही? तब्दील हो रही। कुछ नॉन रेजिस्टेंस होंगे कुछ। अब डायग्राम की हेल्प से हम समझते हैं मेरे बच्चे। देखिएगा एक आपके पास ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है। देखिएगा यहाँ पर ए पॉइंट के ऊपर यहाँ पर रेजिस्टेंस कनेक्ट है, रुकावट कनेक्ट है। फिर दूसरा जो आपका है ए और पी, ए के में रेजिस्टर कनेक्ट है, यानी कि एक रुकावट कनेक्ट है, एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है। और इस तरीके से पी पॉइंट के ऊपर भी एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है। और पी और बी के दरमियान भी देखिएगा पी और क्यू के दरमियान भी एक रुकावट कनेक्ट है। पी और बी और क्यू के दरमियान भी एक रुकावट कनेक्ट है, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है। और दोबारा मैं अगर बच्चों देखूं क्यू और सी के दरमियान, बच्चों ये पॉइंट आप कोई भी सपोज कर सकते हैं एज यू विश। अब देखिएगा क्यू और सी के दरमियान क्या कनेक्ट है? एक वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्ट है। क्यों? जिसके ऊपर भी एरो हो ना रेजिस्टर के ऊपर, इसका मतलब है कि वो वेरिएबल रेजिस्टेंस है, चेंज एबल, जो बार बार तब्दील होगी और करंट को कर देगी जीरो। और इस वजह से वेटस्टोन ब्रिज आपको बैलेंस कैलकुलेट कर देगा, बैलेंस रिजल्ट देगा। इस वजह से हमें जो नहीं जानते रेजिस्टेंस उसका भी ये पता कर देता है, क्योंकि ये बार बार वेरिएबल रेजिस्टेंस एडजस्ट होती रहती है। इसे मैंने एस का नाम दिया, देखिएगा। उसके बाद बचे, आई होप आप लोगों को, और एक बच्चों आप लोगों के पास वैसे भी रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्टेड है। तो बच्चों इसने क्या किया, जो आपके वेटस्टोन बाबा है, इन्होंने एक डायमंड लाइक स्ट्रक्चर है। तो आपसे पूछे जा सकते हैं एमडीके टेस्ट में कि वेटस्टोन ब्रिज, व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ द वेटस्टोन ब्रिज। आपने बोला डायमंड शेप लाइक होती है। इसने कुछ इस तरीके का बच्चों क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, फिर यहाँ पर एक ए बी सी डी
लेकिन आप किस तरीके से इसको कनेक्ट करेंगे, यानी कि ये आप लोगों के पास चीजें हैं ना, इनको कैसे कनेक्ट किया जाएगा, इनकी कोई सुइटेबल कंडीशन होगी मैम? बिल्कुल बच्चे, इसकी कोई सुइटेबल कंडीशन है, देखिएगा। अब ए को आप कनेक्ट करेंगे किसके साथ? डी के साथ। ए इज कनेक्टेड ऑन द डी, और बी को आप कनेक्ट करेंगे सी के साथ। तो ए और डी को हमने क्या कर दिया, किसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया। अब वो सोर्स आपकी कोई ईएमएफ या आपकी वोल्टेजेस हो सकते हैं। तो हमने क्या किया, देखिएगा, हमने किया कि ए और जो अपोजिट जंक्शंस के साथ आप राबता करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है अपोजिट जंक्शन के साथ 4 रेजिस्टर लगे हुए हैं। यहाँ पर कोई भी अपोजिट जंक्शन के साथ राबता करना है, ए के साथ कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस, कोई भी सोर्स कनेक्ट करेंगे, कोई भी सोर्स कनेक्ट करेंगे, और दूसरी अपोजिट जंक्शन के साथ हम गैल्वानोमीटर अटैच करेंगे। देखिएगा, ए और डी के साथ हमने क्या किया, किसी सोर्स को कनेक्ट किया। ये कनेक्ट कर पा रहे हैं ना, डेफिनेशन को देखिएगा, इस वजह से यहाँ पर लिखी है। अब देखिएगा, उसके बाद बचे जो बी और सी बच गए पॉइंट्स, इसको हमने किसका नाम दे दिया, गैल्वानोमीटर के साथ कनेक्ट करवा दिया। किसके साथ कनेक्ट कर दिया, गैल्वानोमीटर। अब यहाँ से हम करंट को फ्लो करवाएंगे। ये यहाँ पर करंट गया, ये आई है, फिर करंट यहाँ पर गया, ए और पी के दरमियान I1 हो गया, इनिशियल करंट हो गया। तो ये दो करंट, एक आई करंट को पास करवाया, एक I1 इनिशियल करंट को पास करवा दिया। उसके बाद बच्चे यहाँ पर देखिएगा, अब ये गैल्वानोमीटर वाला करंट है जो P और Q के दरमियान हमने लगाया है। देखिएगा, ये तो I1 का इनिशियल करंट और ये फिर गैल्वानोमीटर वाला करंट हो जाएगा, और ये IG हो जाएगा। सही है, फिर हम इसे कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो IG यहाँ से करंट गैल्वानोमीटर वाला, और ये बच्चों I एंड माइनस I1। ये बच्चों एक डेरिवेशन है, आपने सिर्फ ये वाला फॉर्मूला बस याद रखना, किस तरीके से आपको MCQ दिया जाएगा, और यही फॉर्मूला, ये डेरिवेशन अगर आप समझ लेते हैं तो आपका और भी कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो सकता है। तो यहाँ पर डेरिवेशन करने से पहले हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ। क्या अप्लाई करेंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसके अंदर बच्चों फॉर लूप, लूप कोई भी बच्चों, ये 1 लूप है, कोई भी लूप को कंसिडर करेंगे। अब ये दूसरी लूप है और ये तीसरी लूप है, ये 3 क्या है, लूप्स है। इसमें से हम ABDA वाले को लूप को ले रहे हैं, A B, ये A और ये बचे B, और ये बचे कहाँ गई, एक D होगी और एक E को हम ले रहे हैं। देखिएगा, अब बच्चों, अब आपने पढ़ा है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, सेकंड लॉ, जिसके अंदर आपने पढ़ा है ट्रांसवर्स के बारे में, कि अगर आपका करंट जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है तो आपके वोल्टेजेस क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अगर आपका करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, पॉजिटिव से, देखिएगा बच्चों, अगर वो आपका करंट है नेगेटिव से पॉजिटिव की जा रहा है तो आपके वोल्टेजेस क्या है, पॉजिटिव है। अगर आपका करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो आपकी वोल्टेजेस क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ये चीज आपने याद रखिएगा। आपकी सपोज की हुई डायरेक्शन, आपकी सपोज की हुई डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अगर दोनों सेम है तो आप नेगेटिव वोल्टेज का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपकी सपोज की हुई डायरेक्शन और करंट की सपोज की हुई डायरेक्शन डिफरेंट है, अपोजिट है, तो आप वहां पर पॉजिटिव वोल्टेज, ये मैंने आपको ट्रांसवर्स बताई थी। मेरे तरीके से अगर आप ट्रांसवर्स करते हैं तो फिजिक्स में कभी भी कोई भी तंगी आप लोगों को फेस नहीं करनी पड़ेगी। फिजिक्स इज मोस्ट इजी सब्जेक्ट है, अगर आप इसे इजी कर चलते हैं तो। देखिएगा यहाँ पर, अब ये मैंने क्लॉकवाइज कोई भी डायरेक्शन यहाँ से बच्चों, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज हम सपोज कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिएगा जो VAB, यहाँ पर देखिएगा जो आपका V कोई भी, ये A और B, VAB बच्चों, देखें जो आपका A है उसकी डायरेक्शन देखिएगा यहाँ पर, उसकी डायरेक्शन और गैल्वानोमीटर की डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम है। तो इसका मतलब यहाँ पर नेगेटिव VAB आएगा, और यहाँ गैल्वानोमीटर की डायरेक्शन और इसकी सपोज की डायरेक्शन बच्चों यहाँ पर सेम है, तो इस वजह से VG आ गया। और प्लस क्यों आया, क्योंकि वोल्टेजेस की और गैल्वानोमीटर की यहाँ से डायरेक्शन क्या है बच्चों, देखिएगा डायरेक्शन डिफरेंट है, इस वजह से हमने यहाँ पर पॉजिटिव VAD लगा दिया, और ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। इस तरीके से बच्चों I1, इस वजह से आप P रेजिस्टेंट लिखेंगे, फिर IG वाली लिखेंगे गैल्वानोमीटर, फिर प्लस करेंगे आप ये जो I माइनस I1 आपका करंट है, और ये आपकी रेजिस्टेंस है जो इक्वल टू किसकी होगी, 0 के।
अब बच्चों यहाँ पर पूरी मैथमेटिक है, यहाँ पर पूरी मैथमेटिक है, अक्सर स्टूडेंट को समझ नहीं आती। देखिएगा ये यहाँ पर नेगेटिव का है, वहां आकर ये पॉजिटिव का हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर आपकी क्या हो गई 1। बस आपने ना ये फॉर्मूले को देखना है, ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा बस पता होना चाहिए। ये एडजस्ट कर करके आपको एमसीक्यूज दिए जाएंगे, मैं आपको बताऊंगी कैसे दिए जाएंगे, ये आप मेरे ऊपर छोड़ दें। देखिएगा अब बच्चों देखिएगा ये माइनस है, यहाँ पर क्या है माइनस। अब मैम यहाँ पर माइनस क्यों आया, तो बच्चे मैंने आपको बताया था कि आपकी सपोज की हुई डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अगर दोनों सेम है तो आपके वोल्टेजेस वहां पर क्या आएंगे मैम नेगेटिव। तो इस वजह से हमने नेगेटिव VBC ले लिया, प्लस ये देखिए BCD है ना, तो उस हिसाब से हमें ये चीज एडजस्ट करनी है। उसके बाद आपकी सपोज की हुई डायरेक्शन और करंट की सपोज की डायरेक्शन अपोजिट है, तो प्लस VCD हो गया। आप कोई भी डायग्राम शो कर सकते हैं। और ये गैल्वानोमीटर है, VG = 0 होगा। और बच्चों आप करंट देखेंगे इनिशियल, यहाँ पर इस तरीके से इनिशियल, और हो जाएगा IG। इस तरीके से बच्चों ये आपकी क्या है रेजिस्टेंस है, रुकावट है। और इस तरीके से IG + I-। अब ये नेगेटिव है, वहां आप आकर पॉजिटिव करेंगे, इस तरीके से ये इक्वेशन नंबर आपकी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब बच्चों इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को डिवाइड करेंगे। अब बच्चों आपको पता है बैलेंस वेलस्टोन ब्रिज तभी कहलाएगी जब गैल्वानोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो करेगा। क्या 0 डिफ्लेक्शन जब गैल्वानोमीटर शो करे, तो 0 डिफ्लेक्शन जैसे गैल्वानोमीटर शो करे यानी कि करंट पास नहीं हो रहा, नो करंट पास, तभी बच्चों वो एक क्या कहलाएगी बैलेंस वेलस्टोन ब्रिज कहलाएगी। तो इस वजह से हम जितने भी IG हैं और IG हैं इनकी जगह हम 0 पुट कर दें तो ये पूरी टर्म किसके बराबर हो जाएगी 0 के बराबर। ये भी बच्चों पूरी किसके बराबर 0 के बराबर। जहां IG है वो पूरी टर्म किसके बराबर होगी 0 के बराबर। बाकी क्या रह गया I - I, IG + I। तो इस वजह से बच्चों I से I आप मार देंगे, बाकी बचेगा PSPQ। एडजस्ट कर PQRS आप याद कर सकते हैं। इट इज अ फॉर्मूला ऑफ द बैलेंस वेलस्टोन ब्रिज। ये फॉर्मूला तब आएगा जब आपका गैल्वानोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो करेगा, यानी कि करंट बिल्कुल भी पास नहीं हो रहा। करंट दे के नॉट पास। अब MCQs कैसे आ सकते हैं मैम, प्लीज आप हमें टेल कर दें, बता दें। तो यहाँ पर देखिएगा बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर थोड़ा बड़ा भी हो जाए तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है कि आपका भला होगा। मेरा तो भाई अभी कुछ नहीं जाता। देखिएगा अब बच्चों आपको कहा जाता है अब अननोन रेजिस्टेंस आपने मालूम करनी है। अननोन रेजिस्टेंस यानी कि जो आपको पता नहीं है। अब बच्चों आपको फॉर्मूले को एडजस्ट करना पड़ेगा। देखिएगा ये आप लोगों के पास के अननोन रेजिस्टेंस जो कि आपको पता करनी है, जो आपको पता करनी है। और ये S क्या है, ये नॉन रेजिस्टेंस है जो आपको दी जाएगी। और ये P और Q ये बच्चों क्या है, ये लेंथ है। ये लेंथ आप लोगों को गिवन की जाएगी। ये आपको फॉर्मूला कोई इतनी डिटेल में नहीं बताएगा, ये बता रही हूँ। अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करो, फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। आपको ऐसे MCQ, जबकि जो लेंथ है P वो है 2 मीटर और Q की है 3 मीटर है। उसके बाद R बच्चों क्या है वो आपको मिली होगी। चले इसे 2 ले लेते हैं या 3 ले लेते हैं, चले जो आपकी मर्जी। अब यहाँ पर S आप लोगों को फाइंड करनी है, तो चले फाइंड करें। फॉर्मूले को एडजस्ट कर सकते हैं। S = P लिख सकते हैं, या आप यहाँ पर लिख सकते हैं R और यहाँ पर लिख दें Q। सही है। अब P कितना है आप लोगों को दिया हुआ, देखिएगा यहाँ पर P कितना दिया हुआ है 2, ये दोनों सेम है। और जो Q है ये भी आप लोगों की लेंथ है जो कि कितनी दी हुई है, यहाँ पर 3 दी हुई है। 3 यहाँ पर इस तरीके से 3, 2 और R आप लोगों के पास कितना है 3, और ये भी कितनी है 3। तो 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आपको अननोन रेजिस्टेंस मिल गई कितनी 2। तो इस तरीके से बच्चों आपको सवाल दिए जाएंगे। अब आप इतने कॉम्पिटेटिव रहें कि आपको जितने भी सवाल दिए जाएं आप चुटकियों में हल कर दें। बच्चों ऐसी कैलकुलेशन आपको कैलकुलेटर के बिना भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, गौर कीजिएगा। फिजिक्स इज नॉट डिफिकल्ट बट एवरी स्टूडेंट जो सेज दैट फिजिक्स इज वेरी डिफिकल्ट,
अगर कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे तो फिजिक्स मुश्किल नहीं लगेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात एक करनी पड़ेगी, फिजिक्स को पढ़ना पड़ेगा। तब आप देखिएगा जब आपके सवाल सॉल्व होंगे ना, जब आप जैसे एमसीक्यूज को देखेंगे आपको कॉन्फिडेंस आए, जब ऐसा कॉन्फिडेंस भाई ये टिक 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 करे और आपका टेस्ट सिर्फ 10 सेकंड्स में, या चले आप 10 मिनट ले लें, पूरे आप 100 एमसीक्यूज भी सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों ये जब कॉन्फिडेंस आ जाए ना, तो यू आर द मास्टर ऑफ द फिजिक्स, तो आप फिजिक्स के मास्टर है। बहुत आसान लगेगी फिजिक्स, आसान है, बहुत आसान कैलकुलेशन है, फॉर्मूलाज का पता है, कॉन्सेप्ट का पता है, तो फिजिक्स कोई भी मुश्किल बात होती नहीं है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए हमें दुआओं में याद रखिएगा।